शादी के 3 दिन बाद ही नई नवेली दुल्हन खाना खाते वक्त कहने लगती है कि मुझे तलाक चाहिए। इस बात को सुनकर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, यानी कि सास ससुर और साथ में पति भी। और उसके बाद जब उससे कहते हैं कि ये मजाक मत करो, तो वो कहती है कि मजाक नहीं है, सच में मुझे तलाक चाहिए। इस बात को सुनकर दोनों परिवारों में बातचीत होती है, लेकिन लड़की नहीं मानती है। और उसके बाद जो लड़का होता है वह तलाक के पेपर बनवा लाता है और उन पर पहले तो खुद साइन कर देता है और फिर जो लड़की होती है वो साइन कर देती है। लेकिन साइन करने के बाद लड़की लड़के के कान में कुछ ऐसा कहती है कि जिसे सुनने के बाद लड़का फूट फूट कर रोने लगता है और उसके बाद एकदम से अपनी तलाकशुदा पत्नी जो हो चुकी है फिलहाल, उसके पैर पकड़ लेता है। क्या हुआ था ऐसा और क्या कहा था उसने ऐसा कान में, और क्यों शादी के 3 दिन बाद ही वह अपने पति को तलाक दे चुकी थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक निधि नाम की लड़की रहा करती है। वहीं पर उसके साथ उसके बचपन का दोस्त जिसका नाम रोहित होता है वह भी रहा करता है, और दोनों अभी बच्चे ही हैं। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ जो रोहित होता है उसके पिता की पोस्टिंग बदल जाती, क्योंकि सरकारी नौकरी थी और अच्छा खासा रुपया पैसा था इनके पास। तो इसीलिए जो रोहित होता है उसके पिता कानपुर चले जाते हैं, कानपुर में उसकी पोस्टिंग आ गई थी और उसके बाद वहीं पर रहने लगते हैं। इधर निधि यहाँ पर रहती है, पढ़ती लिखती है, और जैसे ही बड़ी होती है तो उसके दिमाग में बिजनेस करने का आने लगता है और वह सोचती है कि मुझे तो बिजनेस करना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। लेकिन यहाँ पर जो घर वाले होते हैं, जब बेटी जवान हो जाती है तो उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसको एक से एक लड़का दिखाने लगते हैं। लेकिन ना तो कोई लड़का उसे पसंद आता है और उसका मन भी नहीं था शादी वगैरह करने का। उसका मन तो ये था कि भाई अभी रुकूं और रुककर अपने पैरों पर खड़ा हूं, उसके बाद शादी अगर हो तो ठीक है, वरना बिजनेस करना है। यानी कि होता है ना, किसी किसी का मन होता है कि भाई उसे उन झंझटों में नहीं पड़ना, सास ससुर पति क्या कहेगा, सास क्या कहेगी, अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, इस तरह वो सोचा करती थी। लेकिन तभी यहाँ पर जब इस बात को लेकर निधि का पिता रोहित के पिता से बात करता है, कहता है कि यार लड़की को कोई लड़का ही पसंद नहीं आ रहा और मुझे शादी करनी है। तो इस बात को सुनकर रोहित का पिता कहने लगता है कि यार ऐसी बात है तो ऐसा कर ले, मेरा बेटा रोहित है ना, उससे ही शादी करा दे, बचपन के दोस्त भी हैं और उससे शादी करने से बिल्कुल भी मना शायद तुम्हारी बेटी नहीं करेगी। इस बात को सुनकर निधि के पिता को भी ये बात अच्छी लगती है और इसी वजह से निधि का जो पिता होता है जब निधि से कहता है कि बेटा एक और लड़का तेरे लिए ढूंढा है, एक बार उसकी फोटो देख ले। अब जो लड़की होती है वह मना करती है, कहती है कि अरे पिताजी क्या फोटो दिखाना, मुझे शादी करनी तो है ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो बताता है कि बेटा ये तुम्हारे बचपन का दोस्त है, वो पूछती है कि कौन, तो वो कहता है कि रोहित। अब जैसे रोहित का नाम सुनती है तो उसके बाद बचपन की सारी बातें उसकी ताज़ा हो जाती हैं और रोहित से जिस तरह से खुलकर वो बात कर लिया करती थी और जिस तरह की विचारधारा रोहित की थी, उन बातों को सोचकर वह सोच लेती है कि इससे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद वह पिता से हामी भर लेती है, उस लड़के का फोटो देखती है और उसके बाद यहाँ पर जब रोहित के घर वालों को ये बात पता चलती है कि भाई ऐसे ऐसे शादी के लिए हामी भर दी है, तो उसके बाद रोहित का नंबर भी निधि को दे दिया जाता है और निधि रोहित से वीडियो कॉल पर बात करने लगती है। अब बातों के दौरान निधि जो होती है वो अपने बचपन की ढेर सारी बातें बताती है, कहती है कि अब हमारी शादी होने वाली है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इधर जो रोहित है वो बार बार कहता है कि अरे निधि तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में नहीं पता और मेरे ख्याल से तुम्हें जान लेना चाहिए। लेकिन निधि कहती है कि मुझे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, बस आराम से रहते हैं और एक दूसरे से शादी करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन दोनों की बातें हो जाती हैं, निधि बिल्कुल भी रोहित को बोलने का मौका नहीं देती है और उसके बाद निधि और रोहित की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है। 2023 में इन दोनों की शादी हुई थी और शादी होने के बाद निधि जो होती है दुल्हन बनकर उत्तर प्रदेश के कानपुर चली जाती है। रोहित के घर में, घर बड़ा ही आलीशान था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। और जब पहली रात होती है तो पहली रात को जो निधि होती है वो कमरे में इंतजार करती रहती है, लेकिन रोहित काफ़ी लेट तक भी नहीं आता है। अब इस बात को देखते हुए काफ़ी देर जब वह इंतजार करती है तो उसके बाद लेट जाती है और लेटी लेटी उसकी आंख लग जाती हैं। तकरीबन रात के 1 बजे जो रोहित होता है वह कमरे के अंदर एंटर करता है और जैसे कमरे के अंदर एंटर करता है तो देखता है कि निधि सो गई है और उसे सोआ हुआ देखकर रोहित को सांस में सांस आती है और वो सोचता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि ये सो गई है। लेकिन जैसे ही वो चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेटता है तो उसी समय निधि की आंखें खुल जाती हैं और उसके बाद जो निधि है वो उससे कहने लगती है कि इतनी लेट कहाँ हो गए। तो उसके बाद जो रोहित होता है वो कहता है कि तुम सोई नहीं हो अभी थे। तो वो कहती है कि हाँ सो तो गई थी, लेकिन जब तुम आए तो आंख खुल गई। तो जो रोहित होता है वो कहता है कि देखो निधि, मैं हारा थका हूँ और तुम मुझे सोने दो, कल बात करते हैं। ऐसा कहकर जो रोहित होता है वो निधि से करवट लेकर लेट जाता है और जो निधि होती है वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहता है कि देखो
कल बात करते हैं, क्या हो रहा है, एक दिन की तो बात है। ऐसा कहकर वह करवट लेकर लेट जाता है और उसके बाद जो निधि है वह लेटती तो है लेकिन उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि शादी को लेकर हर किसी के दिल में ढेर सारे अरमान होते हैं और वो अरमान उसके अधूरे रह गए थे सुहागरात के, और इसी बात को सोचकर वह रात भर परेशान रहती है। अब रोहित तो सो गया था लेकिन जो निधि होती है उसे अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए वह खड़ी होकर देखती है कि रोहित का लैपटॉप रखा हुआ है और उसको खोलकर वो चलाने लगती है। लेकिन जैसे वो लैपटॉप को खोलती है तो वहां पर वो स्लीप मोड में था और जैसे उसको ऑन करती है तो लैपटॉप में सामने रोहित का फोटो एक लड़की के साथ था और इसे देखते वो समझ जाती है कि क्यों रोहित को नींद आ रही है, क्यों वो थका थका महसूस कर रहा है। इसके बाद वह और भी जांच पड़ताल करती है तो वहां पर कई सारे फोटो ऐसे होते हैं जहां पर रोहित और वो लड़की जो कि अननोन है उसके लिए, वह एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर खड़े हुए हैं। कई हिल स्टेशन पर वो घूमने के लिए गए हैं और लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अब जैसे वो उसकी खूबसूरती को देखती है तो मन ही मन उसे जलन भी होती है और वह सोचती है कि मेरा पति तो किसी और के चक्कर में है और इसने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। इस बात को सोचकर वह उठाना तो चाहती है लेकिन सोए हुए को वह नहीं उठा पाती है और उसके बाद वह चुपचाप जाकर साइड में लेट तो जाती है, लेकिन नींद ही कहाँ आनी थी। और सुबह सुबह जल्दी उठकर जो घर वाले होते हैं यानी कि जो उसकी सास होती है वो उसे ले जाकर मुंह दिखाई की रस्म के लिए बिठा देती है। रोहित जो होता है वह सो निकल जाता है और इसके बाद जो दिन होता है दूसरा वाला वो भी कंप्लीट हो जाता है। और दूसरे दिन की शाम को जब दोबारा से वो एक कमरे में जाते हैं तो यहाँ पर जो निधि होती है वह उससे कहने लगती है कि वो लड़की कौन है जिसका फोटो तुम्हारे साथ मैंने लैपटॉप में देखा है, क्योंकि आज भी वो बहाना कर रहा था। तो तभी जो निधि है वो इस बात को कह देती है। यहाँ पर जो रोहित होता है वो कहता है कि निधि तुमसे मैं पहले भी कहना चाहता था लेकिन तुमने मुझे कोई मौका नहीं दिया। खैर छोड़ो, अब तुम्हें पता चल गया है तो तुम्हें सारी सच्चाई बता देता हूँ। ये लड़की पूजा है, गरीब परिवार से बिलोंग किया करती है और मैं इससे सच्चा वाला प्यार किया करता था, लेकिन घर वाले हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए और उसके बाद मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इसको भुलाने में थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद मैं तुम्हारा ही रहूँगा और तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। इस बात को सुनकर जो निधि होती है वो कहती है कि मुझे शुरू से बताओ कि क्या क्या हुआ था और जब पूरी बात तुम मुझे बताओगे तो उसके बाद ही मैं इस बात का फैसला करूँगी। यहाँ पर जो रोहित होता है वह पूरी बात बताता है। कहता कि ऐसे ऐसे मैं और ये एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। ये गरीब घर से बिलोंग किया करती थी, इसका स्कॉलरशिप पर एडमिशन हुआ था। मैं तो अपनी गाड़ी से जाया करता था, ये बस स्टॉप पर मुझे खड़ी मिला करती थी। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ तो एक दिन ये मुझे हाथ मार देती है और उसके बाद मैं इसे गाड़ी में बिठा लेता हूँ। यहाँ पर हम दोनों एक साथ कॉलेज जाने लगते हैं और धीरे धीरे जब एक दिन मौसम ऐसा होता है तो मैं इससे अपने प्यार का इजहार कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसे पसंद कर चुका था। और उसके बाद ये लड़की मुझसे कहती भी है कि देखो मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम करोड़पति परिवार से बिलोंग किया करते हो और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करती हूँ। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है तो इसलिए हम दोस्ती रहें तो ही अच्छा है, ऐसे प्यार करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं इससे कह देता हूँ कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं इसके पीछे लगा रहता हूँ। उसके बाद जो ये पूजा होती है ये बार बार मुझसे कहती है कि भाई देखो ऐसा है, मैं इस लायक नहीं हूँ और मैं काफ़ी गरीब घर से हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता। और उसके बाद हम दोनों को प्यार हो जाता है। लेकिन जैसे ही घर वालों को पता चला तो उसके बाद हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए और घर वालों ने तुमसे मेरी शादी करा दी, यही है और कुछ नहीं है। इस बात को कहते हुए रोहित की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन तभी जो निधि होती है वो कहती है कि फिर अब क्या सोचा है। तो वो कहता है कि सोचा ही क्या है, जब तुमसे शादी हो गई तो तुम्हारे साथ ही जीवन को जीऊंगा और बिल्कुल लॉयल रहूंगा, तो मैं बिल्कुल भी कैसी भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। और मैंने उस लड़की को पहले ही मैसेज कर दिया है। इस बात को सुनकर जो निधि होती है वो कहती है कि मुझे अपना फ़ोन दिखाओ। रोहित मना करता है लेकिन फिर भी जब वह जिद करती है तो उसके बाद फ़ोन दिखा देता है। और फ़ोन के अंदर जब वो उनकी चैटिंग वगैरह देखती है तो उन्हें पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सच में ये दोनों एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार किया करते थे। अट्रैक्शन नहीं था, एक दूसरे का फ़ायदा उठाना बिल्कुल भी नहीं था। और इस बात को देखकर वह कहने लगती है कि मुझे ना निधि से बात करनी है, पूजा से बात करनी है, जो लड़की पूजा है। इस बात को सुनकर रोहित मना करता है कि क्या बात करोगी, वो बेचारी अब मुझसे कोई बात नहीं कर रही, नहीं मैं उससे कोई बात कर रहा हूँ, क्यों खामखा उसे परेशान करती हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं लड़ाई वगैरह नहीं करना चाहती, मैं बस केवल उससे बात करना चाहती हूँ, उसको देखना चाहती हूँ, उसके व्यवहार को समझना चाहती हूँ जिससे तुम इतना प्यार किया करते हो, ताकि मैं भी अपने व्यवहार में ऐसे ही चीज़ें ला सकूँ और उससे तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करने लगो। इस बात को सुनकर वो कहता है कि ठीक है, तो ये है उसका नंबर और तुम
तुम बात कर लेना। उसके बाद दूसरे दिन की सुबह सुबह वह पूजा के पास फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद कहती है कि पूजा, मैं निधि बात कर रही हूँ। तो उसके बाद वो कहती है कि कौन निधि, मैं आपको नहीं जानती। तो उसके बाद वो कहती है कि तुम रोहित को तो जानती हो। वो कहती है कि हाँ, रोहित को तो मैं जानती हूँ। आप कौन? तो वो कहती है कि मैं उसकी पत्नी बात कर रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। तो वो कहती है कि मुझसे क्यों मिलना है, मैं अब उससे बात नहीं किया करती और आप चिंता मत करो, आपके बीच में हम लोग बिल्कुल भी नहीं आएंगे, यानी कि मैं बिल्कुल भी आपके बीच में नहीं आऊँगी। और आज से क्या, उस दिन जिस दिन उसने मैसेज किया था उस दिन से मेरा उससे कोई भी वास्ता नहीं है। लेकिन तभी जो निधि है वो कहती है कि अरे ऐसी बात नहीं है, बस मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और तुमसे देखना चाहती हूँ, तुम्हें तुम्हारी भावनाओं को समझना चाहती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा, बस मुझे तुमसे मिलना है। यहाँ पर जो पूजा होती है वो पहले तो मना करती है, लेकिन जब निधि बार बार रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि एक दोस्त की तरह तो मिल सकते हैं यार, तुम मेरे पति का पास थी तो बात दोस्तों की तरह तो कर सकते हैं, तो जो पूजा है वो हामी भर लेती है। उसके बाद जो निधि है वह अपने सास ससुर से कहती है कि मुझे अपनी एक सहेली से मिलने जाना है जो कि कानपुर में रहा करती है और मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तो जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि अपने पति को साथ ले जाओ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, उन्हें काम पर जाने तो मैं अपने आप मिलकर आ जाऊँगी, कोई भी दिक्कत नहीं, मुझे गाड़ी चलानी आती है। इसके बाद वह गाड़ी में बैठती है, उसने लोकेशन डाल दी थी एक रेस्टोरेंट की और वहाँ पर वह उसे बैठी मिल जाती है, वो गाड़ी से वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर बैठकर वो कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने के बाद जो निधि होती है वह पूजा से बात करना स्टार्ट करती है। कहती है कि पूजा, स्टार्टिंग से बताओ क्या क्या हुआ था तुम्हारे बीच में, A to Z मुझे जानना है। वो कहती है कि अब क्यों इन बातों को जानना है जब सब कुछ खत्म हो चुका है और खामखा ही मुझे परेशानी होगी, बहुत मुश्किल से संभाल पाई हूँ अपने आप को। तो वो कहती है कि नहीं यार, एक बात बस दोस्त की तरह तुम बता तो सकती हो, क्योंकि वो मेरा पति था और तुम उसका पास्ट हो, कम से कम ये बातें मुझे पता होनी चाहिए। इस बात को सुनकर पूजा थोड़ी देर सोचती है और सोचने के बाद पूरी बात वहीं से सारी के सारी बता देती है कि मैंने मना भी किया था लेकिन उसने नहीं माना और उसके बाद मैं भी एक दिन अपने प्यार का इजहार कर बैठी और हम दोनों को प्यार हो गया। उसके बाद तो हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर हर जगह घूमा फिरा करते थे और एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे। और जो रोहित था वो यही कहा करता था कि मेरी ज़िंदगी में अगर लड़की आएगी तो तुम ही आओगी, वरना कोई भी लड़की नहीं आएगी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, अचानक से जो रोहित है वो एक दिन मैसेज करता है कि मेरी शादी हो रही है और अब मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस मैसेज को सुनकर देखकर मैं बहुत बुरा लगता है और मैं सोचती हूँ कि अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है अपने माता पिता का, क्योंकि मेरे सिवा मेरे माता पिता का कोई भी नहीं है और रोहित से प्यार के चक्कर में अगर मैंने अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया तो मेरे प्यार के चक्कर में मेरे माता पिता अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेंगे, तो उन्हें तो कष्ट नहीं दे सकती क्योंकि बचपन से पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया है। लेकिन रोती बहुत हूँ, 3-4 दिन तक मेरा कहीं भी मन नहीं लगता है और मन ऐसा करता है कि अपने आप को इस दुनिया से विदा कर ले, लेकिन वही बात सोच कर रुक जाती हूँ। कुछ दिनों में धीरे धीरे मुझे लगने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, माँ बाप के लिए तुझे जीना होगा। ऐसा सोचकर अब मैं दोबारा से जीना सीखी थी, लेकिन ये क्या, तुमने फिर से याद दिला दिया। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती है और जब यहाँ पर पूजा की भावनाओं को निधि देखती है तो उसके बाद कहती है कि रो मत, बिल्कुल भी मत रो, और देखो आज से मैं और तुम एक अच्छे मित्र हैं और कभी भी तुम्हें ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेहिचक होकर मुझे फ़ोन कर सकती हो, यही मेरा नंबर है और मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ के लिए तैयार रहूँगी। ऐसा कहकर जो निधि होती है वो पूजा से अब विदा लेती है और वहाँ से जाते हुए उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं और पूजा की आंखों में भी आंसू होते हैं। पूजा भी वहाँ से चली जाती है, निधि अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद शाम के समय जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तो आज तीसरा ही दिन था शादी को और उसी दिन अचानक से यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहने लगती है कि मुझे अपने पति से तलाक चाहिए। ये बात सुनकर जो उसके सास ससुर और पति साइड में बैठा हुआ था वो एकदम से हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर जो सास ससुर होते हैं उनका मुंह का खाना मुंह में रह जाता है और हाथ का खाना हाथ में रह जाता है। वो लोग कहते हैं कि बहू ये तू क्या कर रही है, ऐसा मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी वो कहती है सीरियस बने में कि भाई मैं सीरियस हूँ और सच में मुझे अपने पति से तलाक चाहिए, मैं इसके साथ अब नहीं रह सकती। इस बात को सुनने के बाद जो लड़के के माता पिता होते हैं वो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं और कहती कि कारण क्या है, लेकिन निधि कुछ भी कारण नहीं बताती और कहती है कि बस मुझे तलाक चाहिए। इस बात को सुनकर जो लड़के के माता पिता होते हैं वह लड़की के माता पिता के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी को अगर किसी और लड़के पसंद था तो उसने हमारे बेटे से शादी क्यों की, आप पहले नहीं बता सकते थे। वो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे लड़के की ज़िंदगी में कोई भी लड़का नहीं है और आपको शायद गलतफहमी हुई है। लेकिन इस बात को सुनकर भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं और इतनी देर में वो लोग भी वहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं, यानी कि वो भी अब वहाँ से चल देते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद दोनों
परिवारों में बहसा बहसी का माहौल हो जाता है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिस्टम है वो चालू हो जाता है। लेकिन जब पिता कहता है कि बेटी ये क्या कर रही हो, तो वह साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं पिताजी, मुझे तलाक चाहिए। किसी को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं, बस एक ही बात रट लगा रखी है कि मुझे तलाक चाहिए। और इन बातों को सुनकर उसका जो पति होता है वह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसके बाद जाकर कोर्ट से तलाक के पेपर बनवा लाता है, जिन पर वो खुद साइन करके कहता है कि ले लो, तलाक ही तो चाहिए, ले लो तलाक। उसके बाद जो लड़की होती है वह भी उन पेपर पर साइन कर देती है। लेकिन पेपर पर साइन करने के बाद एकदम से जो रोहित होता है उसके कान में कहने लगती है कि अब जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी। जितना प्यार वो लड़की तुमसे करती है उतना मैं कभी भी नहीं कर सकती और मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें उसकी है, क्योंकि उसके पास ना तो पैसा है, केवल वही प्यार है जिस प्यार के सहारे वह अपने आप को इस दुनिया से विदा भी करना चाहती थी। लेकिन एक दूसरे प्यार ने उसे रोक लिया और मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आ सकती। तुम भी मेरे बचपन के दोस्त हो और वो भी मेरी आज दोस्त बन चुकी है, तो अपने दोनों दोस्तों को परेशान नहीं देख सकती। दोनों एक साथ रहो और अपने जीवन को खुशियों के साथ जियो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बात सुनते ही यहाँ पर जो रोहित होता है वह जब उससे दूर होती है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे ही रोहित के माता पिता उसकी आंखों में आंसू देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं। लेकिन अगले ही पल जो रोहित होता है वो एकदम से निधि के पैर पकड़ लेता है और निधि एकदम से पीछे हटती है, कहने लगती है कि क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि पत्नी नहीं, तुम देवी का रूप हो, तुम जैसी लड़की मेरे पास है तो इसका मतलब ये है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसने मेरे लिए ये सब कुछ किया। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, अब इन बातों को छोड़ो और उससे जाकर बात करो, वो बेचारी बहुत ज़्यादा अकेली हो चुकी है। इस बात को सुनकर वह कहता है ठीक है, मैं अभी फ़ोन पर बात कर लेता हूँ पूजा से। और इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो लड़के के घर वाले होते हैं और लड़की के घर वाले होते हैं वो समझ जाते हैं कि किसी लड़की का चक्कर है और लड़की बेटी किसी और से प्यार नहीं किया करती, बल्कि ये लड़का जो है ये किसी और लड़की से प्यार किया करता है। तो यहाँ पर पूजा के माता पिता उल्टा उन पर चढ़ बैठने लगते हैं। लेकिन तभी जो पूजा होती है वो जो निधि होती है, निधि के माता पिता उल्टा पर चढ़ बैठते हैं। लेकिन तभी जो निधि होती है वो अपने माता पिता को समझाती है, कहती है कि माँ बाबूजी आप ये क्या कर रहे हो, वो लड़का किसी और से प्यार किया करता है और किसी और के प्यार को छीनकर मैं अपने घर की अपनी ज़िंदगी नहीं बसा सकती। हाँ, मुझे अच्छा लगा था रोहित, कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब उसके प्यार के बारे में पता चला तो उसके साथ नहीं रह सकती। चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। ऐसा कहकर वह अपने माता पिता को चुप करती है और वहाँ से चली जाती है और रोहित से फ़ोन करके यही कहती है कि पूजा के पास जाओ और उससे शादी कर लो, क्योंकि उसका सहारा कोई और नहीं है। ऐसा कहकर वह उसे मोटिवेट करती है। तो उसके बाद जो रोहित होता है वह भी अपने माता पिता से बोल देता है कि शादी करूंगा तो पूजा से करूंगा, वरना किसी और से नहीं करूंगा। और इधर जो रोहित के माता पिता होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि भाई लड़का अगर घर बसाएगा तो इसी लड़की के साथ बताएगा, वरना किसी के साथ नहीं बसा सकता। और इसीलिए एक दिन अचानक से जो रोहित के माता पिता हैं वह रोहित के साथ पूजा के घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही उसके घर जाते हैं तो यहाँ पर पूजा के माता पिता जब देखते हैं कि भाई इतने बड़े घर से हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया है, तो वो लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं और उसके बाद इस शादी के लिए हामी भर देते हैं। दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो लोग आज एक खुशनुमा पल व्यतीत किया करते हैं और दोनों निधि से लगातार कांटेक्ट में हैं। और निधि की भी किसी और से अब तक शादी हो गई है, क्योंकि उसके 1 साल बाद यानी कि 2023 में हुआ था, 24 के बाद 25 में निधि की शादी किसी और से हो गई थी। और निधि जो है वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश है, रोहित भी अपनी ज़िंदगी में खुश है। लेकिन उनके बीच जो ये कहानी थी ये एक बहुत बड़ा ऐसा फैसला था जिसको निधि ने लिया। रोहित उस चीज़ को नकार नहीं पाया, लेकिन बाद में उसके पैर पड़ने लगा और कहा कि तुम देवी हो। तो क्या सच में ही जो निधि थी वो देवी थी या फिर जो लड़का था उसकी कहन थी ये? आपको जो कुछ भी लगता है कमेंट सेक्शन में इस बारे में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।